नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि तद्भव तत्सम के शब्दों को पढ़ेंगे और पिछले 35 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि यूपी में जितने भी एग्जाम में तद्भव तत्सम आए हैं, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके साथ साथ जो है कि हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के प्री और मेंस के क्वेश्चन को भी यहाँ देखेंगे। यूपी पीसीएस के प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के क्वेश्चन देखेंगे। और यह हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा आरओ एग्जाम को टारगेट करके बनाया जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको साथ में बताते चलूँ कि इस वीडियो लेक्चर में कुल लगभग 400 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर ये 400 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में जो आपके आरओ एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको इन्हीं 400 क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे। तो इस बात की तो गारंटी है कि ये 10 क्वेश्चन इन्हीं 400 क्वेश्चन में से ही आएंगे। तो अगर आप ये लगा लेते हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपने इसके पहले अगर पढ़ रखा है तद्भव तत्सम, तो आपकी यहाँ रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट नए हैं, चाहते हैं कि 50 दिन में तैयारी मेरी पूरी हो जाए, तो उनके लिए यह वीडियो जो है कि एक संजीवनी बूटी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौथा चौथा का तत्सम शब्द है। तो चौथा का जो तत्सम शब्द है वो है चतुर्थ। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। और आप यहाँ देखिए कि यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के 2021 के प्री के एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे आने वाले 10 क्वेश्चन जो है कि हम लोग 2021 के प्री के देखेंगे, जो कि प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है। तो हस्ती जो है कि कह रहा है कि किस चीज का तत्सम है। तो हस्ती का मतलब होता है हाथी। और यह भी क्वेश्चन देखिए 2021 के प्री में आरओ एआरओ में आ रखा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो अब इन चारों में से कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन है। तो आपको बता दूं कि ये हस्ती जो है ना, कि ये तत्सम शब्द था। और इसका जो तद्भव होगा वो होगा हाथी। तत्सम जो होता है संस्कृत शब्द होता है, तद्भव जो होता है उसका हिंदी शब्द होता है। तो अब ऐसे ही देखिए, तत्सम शब्द मतलब इस संस्कृत शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, जो पंक्ति है ना वो तत्सम है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब निम्नलिखित शब्दों में से फिर कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। तो जोगी नहीं है, जमाई नहीं है, जोबन नहीं है, ये यौवन है। आगे देखिए, कह रहा है कि तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, बलवान नहीं है, ये बांझ। बांझ जो है तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी शब्द। और चमचा नहीं है, आसमान नहीं, ये बांझ। घोड़ा का तत्सम शब्द है। तो घोड़ा का जो है कि तत्सम, तो घोड़ा का अश्व नहीं होता है, तुरंग वाजी। ये तीनों ना इसके घोड़े के जो है कि पर्यायवाची है। लेकिन घोड़े का जो तत्सम होगा वो होगा घोटक। वैसे तो ये भी घोड़े का ही पर्यायवाची है, लेकिन ये इसका तत्सम है। तो आपको यहाँ मैं, अगर आप देख के आप समझ रहे होंगे कि अगर ये पढ़ने से आपकी एक चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। आप यहाँ तद्भव तत्सम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अन्य शब्दों को अगर पढ़ेंगे तो आपका पर्यायवाची भी जो है कि तैयार होते चलेगा। जहाँ भी ऐसा कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। और ये मान लीजिए कि ये चारों जो है घोड़े का पर्यायवाची है। तो आपने यहाँ तद्भव तत्सम भी पढ़ लिया और घोड़े का पर्यायवाची भी पढ़ लिया, या पढ़े हैं तो रिवीजन कर लिया।
अब आगे देखिए, करपट का तद्भव शब्द है। अब करपट का जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा। कपड़े का तत्सम क्या होता है? करपट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है? गयंध। जो गयंध है यह तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम जो है गेहूं का तद्भव शब्द है। अब देखिए हमारा 2021 के प्री का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है इसमें से? दाढ़ी। दाढ़ी जो है यह तद्भव शब्द है। बाकी दक्षिण, नग्न और द्राक्षा ये सब तत्सम है। क्या है? तत्सम। अब दक्षिण का जो होगा वो दाहिना होगा, ये इसका तत्सम तद्भव है। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा? तो दही नहीं है, कयन। दही का दधी होगा तत्सम। जीर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। और जो गाहक का होगा वो ग्राहक। अब यह क्वेश्चन जो है कि 2021 के पहले वाला जो प्री हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। अब ऐसे देखिए, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम रूप क्या है? अग्रहायण। अगर आप मेरी हिंदी रिवीजन के वीडियो को देखते होंगे रोज, हिंदी रिवीजन सीरीज के वीडियो को, तो उसमें मैंने अभी तक जितने भी वर्ड आए हैं उन सबको हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। तो अगर वहां देखे हैं तो वहां से कम आपका 200-250 शब्द तैयार हो गया होगा, और इसमें कुल 400 ये है। अगर आप मेरे रोज भी की वीडियो को अगर आप मेरे हिंदी रिवीजन सीरीज के रोज देखते होंगे वीडियो को, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। मैक्सिमम हम लोगों का टारगेट है कि 800 से 1000 शब्द वहाँ से, और इकट्ठा 400 शब्द ये, अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कि तद्भव तत्सम एकदम रेडी हो जाएगा। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है? चतुर्दश ये तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है, चतवारी भी तत्सम है, ये 14 जो है ये तद्भव शब्द है। अभ्यंतर शब्द का तद्भव शब्द है, तो अभ्यंतर का होता है भीतर, तो ये इसका तद्भव है। करपट का अभी हम लोगों ने देखा कि कपड़ा होता है। तो देखिए 2016 के प्री का एग्जाम में क्वेश्चन करपट का पूछा गया, कपड़ा। और मैं आपको फिर दिखाता हूँ 2021 में, 21 का 7वां क्वेश्चन देखिए, करपट का तद्भव रूप है तो कपड़ा, ये 21 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया एक ही साल में, मतलब बैक टू बैक साल में क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो किसी और अगले साल रिपीट होंगे। तो बस आप देखते जाइए, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड हैं, पूछेंगे ही कहाँ से, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वहीं से पूछेंगे। तो देखिए, परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो परिवा का जो तत्सम रूप है वो है प्रतिपदा। प्रतिपदा है, इसका आंसर सी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिवा का जो तत्सम रूप है वो परिवार नहीं होगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने को भी दे सकता है, वैसे दिया तो नहीं है। तो आप इतना तो अपने दिमाग में बैठा के चलिए। तो याद रखिए कि परिवा का जो तत्सम रूप है वो प्रतिपदा है। कह रहा कि इनमें से तत्सम को पहचानिए। तो तत्सम देखिए, उछा ये नहीं है, उल्लू भी नहीं है, उछला भी नहीं है, ओष्ठ। देखिए ये ओष्ठ को आपको पढ़ने में ही कहीं ना कहीं संस्कृत शब्द लग रहा होगा, तो आंसर डी है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो देखिए खरपट का खोपड़ी तत्सम तद्भव, ये भी नहीं है। सत्तू का सत, पर्यक का पलंग, तो ये सही है। घोटक का घोड़ा, तो ये भी नहीं है। आंसर हमारा सी।
तो अब आप यहाँ देखिए कि इसमें पूछा था कि तद्भव तत्सम तद्भव का संगत युग्म क्या है, तो पर्यक का पलंग होगा। अब ये देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या है तीनों में, तो दिक्कत ये है कि जो ये खरपट का खोपड़ी लिखा है, ये खरपट नहीं होगा, ये होगा करपर। अब ऐसे ही सत्य का सक्तु नहीं होगा, सक्त का सत्य होगा। अब देखिए घोटक का घड़ा नहीं होगा। अब घड़ा देखिए, घड़ा घोड़ा, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इस घड़ी को आप घोड़ा पढ़ लेंगे। बहुत ही समझदारी से आंसर सेट किया गया को ऑप्शन को बहुत ही समझदारी सेट किया गया है। तो घोटक का घड़ा नहीं होगा, घोड़ा होगा। तो ये है इस प्रकार से, इसमें जो पर्यक का पलंग है ये एकदम सही है। अब चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा है? आंसू जो है यह तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम है सब। एकत्र, उच्च, वानर, ये सब क्या है? तत्सम। अब आगे देखिए, कपित का तद्भव शब्द है, कपित का कैथा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखिए साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो ये जो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो साटिका जो है यह शुद्ध है तत्सम की दृष्टि से। अब आगे देखिए, बारात का तत्सम रूप क्या है, तो बारात का तत्सम रूप क्या होगा? वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप क्या है, तो मौतिक। मिट्टी का तत्सम रूप क्या है? मृत्तिका। अब ऐसे ही क्या है कि तद्भव शब्द को पहचानिए, तो उलोक, को, पुस्तक, ओझा। ओझा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम उपाध्याय होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो कौन सा है? सरीसृप। सरीसृप तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। अब ऐसे ही अगला भी क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द को पहचानिए, तो इनमें से तद्भव जो है घर है, बाकी सब तत्सम है। ज्योत्सना, परीक्षा, ये सब। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का जो तत्सम होगा वो अछूत होगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानिए, तो माहूक का महुआ, आद्रक का अदरक, ये सब गलत है। अछवाट का अखाड़ा, ये सही है, बाकी ईच का ईख, ये सब गलत है। देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें? कपूत का सपूत। तो ये जो सी है, यह जो है कि तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो सपूत का होगा, ये सपूत का ये कपूत नहीं होगा, ये असल में पर्यायवाची लिख दिया है, लेकिन ये जो सपूत का होगा सुपुत्र, सुपुत्र होगा। तो ये है। अब ये दीक्षा का परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा का क्या होगा? परख होगा, परख होगा। अब ऐसे ही देखिए, अब इसके ऊपर देखिए, ये वाली में अगर तो आप थोड़ा सा समझिए। अब ईख का जो होगा वो इच्छ नहीं होगा, क्या होगा? ईख का इच्छु होगा। अब ऐसे ही अदरक का जो होगा वो आद्रक, लिखा तो सही है, लेकिन देखिए इनमें ईख, ईख वाले को इच्छ बना दिया जबकि इच्छु होगा, अदरक वाले को आद्रक बना दिया जबकि आर्द्रक होगा। तो अब ऐसे ही महुआ को महूक बना दिया, लेकिन ये होगा मधुक। अछवाट वाला ये सही है। तो देख रहे हैं आप कितनी हाथ की सफाई से, बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है। तो ये है, आप ऐसे ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, चबूतरा का तत्सम क्या है? चबूतरा का तत्सम क्या होगा? छतवाल। अब ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा? पूंजी जो है यह तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? पुंज।
पुंज। वेद का तत्सम है, वेद का तत्सम क्या होगा? वेत्र, तो वेत्र। चना का तत्सम क्या होगा? चणक। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊर्ण। थाली का तत्सम रूप, तो थाली का तत्सम रूप क्या होगा? इस थाली। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू। ये बहुत बार पूछा गया है। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, जो ये डाकिनी है, इसका ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? डायन। एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? पंजीरी। पंजीरी जो है यह तद्भव शब्द है। अब आगे फिर कह रहा है कि एक जो है तद्भव शब्द है, तो अटल जो है यह तद्भव शब्द है और इसका अटल का क्या होगा? स्थिर। यह इसका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? मतलब तीन जो है इसमें से तत्सम है, एक तीन जो है तद्भव है, एक तत्सम है, तो उसको पहचानिए। ये जो साय है यह तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अब देखिए एकल का जो तद्भव शब्द है, एकल का क्या? अकेला होगा, आपको पता है ये तो। अब ऐसे ही करपट का देखिए फिर से रिपीट हो गया, कपड़ा। अब देखें करपट का 2021 में हुआ था रिपीट, 16 में हुआ, 16 के टेट में भी पूछ लिया गया और 2014 में, तो बैक टू बैक ईयर में करपट का रिपीट हो रहा है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो कैवर्त का जो तद्भव होगा वो केवट होगा। अब अगला देखिए, क्या है कि गृध्र, गृध्र का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? तो इसका गिद्ध होगा। मक्खी का तत्सम क्या होगा? तो मक्खी का मच्छिका। हल्दी का हरिद्रा। उलास का उल्लास। अब नारियल का नारिकेल, नारियल का नारिकेल ये कई बार पूछा गया है, तो नारियल का जो तत्सम रूप होगा वो नारिकेल होगा। सिंह का तत्सम श्रृंग। कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए रात जो है यह तत्सम नहीं है, तद्भव है, इसका होगा रात्रि। बाकी ये सब जो है तत्सम शब्द है। अब आगे देखिए, तिक्त शब्द का तत्सम क्या होगा? तिक्त का तीखा होगा। ससुर का तत्सम क्या होगा? ससुर का स्वसुर होगा। तद्भव शब्द को पहचानिए, तो आधा जो है यह तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अब तत्सम शब्द को पहचानिए कह रहा है, तो देखिए इसमें क्लिष्ट और कठिन, जो ये दोनों शब्द है ना, ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। अब देखिए ढीठ का तत्सम क्या होगा? तो धृष्ट होगा। तत्सम शब्द को पहचानिए, व्याघ्र, व्याघ्र जो है यह तत्सम है, इसका हिंदी, इसका जो तत्सम तद्भव होगा वो क्या होगा? तो बाघ होगा। ये यही। माँ का तत्सम क्या होगा? मातृ। तद्भव शब्द को पहचानिए, तो मनई और मनुष्य, ये जो है तद्भव शब्द है। अब इनमें आप ध्यान दीजिए कि मनई और मनुष्य में, अब मानव जो है यह क्या है? तत्सम है, किसका? मनई का। बाकी मनुष्य भी जो है मानव का ही तद्भव रूप है। तो ध्यान दीजिए, ये मानव जो है यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है मनई और मनुष्य दोनों। अब देखिए चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूरन का चूर्ण होगा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा गलत है? तो बी देखिए, कपड़ा का हमने देखा था कि करपट होगा। बाकी गंभीर का सहारा, पुराण का पुराना, वचन का वैन, गंभीर का गहरा। देवर का द्विवर होता है।
अब इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए डी जो है मोती, यह तत्सम नहीं तद्भव है। बाकी घोटक घोड़े का है, अग्नियाग का है, घट घड़ा का है। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पलंग का पर्यक होगा। इनमें से तद्भव कौन सा शब्द है? तो कपास। कपास जो है यह तद्भव शब्द है। तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? करपाश। करपाश। अब देखिए अखरोट का फिर से रिपीट हुआ है। अखरोट का जो तत्सम होगा वो अछूत होगा। और कार्य का तद्भव क्या होगा? अकाज। टकसाल का तत्सम क्या होगा? टंकशाला। इनमें से तत्सम शब्द है तो यह पाद है। गोबर का तत्सम रूप बताइए। तो गोबर का गोमय होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो देखिए तीर्थ जो है यह तत्सम है, बाकी सब जो है तद्भव शब्द है। तो आप याद रखिए इसका। अब अंगीठी का तत्सम शब्द पहचानिए। तो अंगिष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए डी जो है यह तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो पहचानिए आंख जो है यह तत्सम नहीं तद्भव है। तो आंख का जो तत्सम होगा वो होता है अच्छी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो मुख जो है यह तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द है। तो मुख का जो तद्भव होगा वो का क्या होगा? मुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है? तो डी जो है भांवरा, ये तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम है। और बहुरे का क्या होगा? भ्रमर। श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार। सिंगार का श्रृंगार। हल्दी का हरिद्रा। गेहूं का अभी हमने देखा गोधूम होगा। खंडहर का भी देखा खंडगृह होगा। ये हम लोग खंडहर का शब्द जो है अभी कल वाले हिंदी रिवीजन सीरीज में पढ़े थे। तत्सम और उसके तद्भव के दृष्टि से नीचे जो है गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिए आर्द्रक। आर्द्रक जो है वो गीला का नहीं है, बाकी उद्गलन का उगलना, आदित्यवार का इतवार, उद्घाटन का उगाड़ना, ये सब एकदम सही है। तो ये आर्द्रक है किसका? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये अदरक का है। आवा शब्द का तत्सम क्या है? तो आवा शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा आपाक। अब देखिए इनमें से तत्सम तत्वों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए इच्छिका का छाछ होगा। इच्छिका या छच्छिका, इसको देखिए छच्छिका या इच्छिका दोनों का छाछ होगा। अब ईख का इच्छु, तो ये गलत है। ईख का होगा, इच्छु नहीं होगा, इसका इच्छु होगा। तो ये गलत है। बाकी गोबर का गोमय, ऊर्ध्वगमन का उबटन। तो उबटन का भी याद रखिए, उबटन का जो है ऊर्ध्वगमन होगा। अब आगे फिर कह रहा है कि तत्सम तत्वों के गलत युग्म को पहचानिए। तो देखिए प्रतिवेशी का जो होगा वो मवेशी होगा, तो ये गलत है। प्रतिवेशी का क्या होगा? मवेशी नहीं पड़ोसी होगा। बाकी तीनों ज्ञातिगृह का नैयर होगा, और ये सब जो है पंसारी पट्टशीकला, ये सब सही है। अब आगे कह रहा कि तद्भव शब्द को पहचानिए। तो भंडार जो है यह तद्भव शब्द है। इनमें से तत्सम तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म है। तो देखिए अर्घट का रहट, ये सही है। अर्घट का रहट जो है कि सही तद्भव है। और बाकी देख लीजिए ये कंकती जो है ये कंघी का। श्रेष्ठ जो है सेठ का। श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठी होगा।
ये कंकती जो है कंघी का, ये भी सही है। अब इस ऑप्शन में गलत बोला गया है, लेकिन ये कंघी का जो है कंकती ही होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंघी का तो कंकती होगा, सही है, लेकिन ये कंघी जो है यह क्या है, यह तद्भव है और यह कंकती तत्सम है इसका। अब मिष्ट का मीठा होगा, तो मिष्ट का मीठा ये भी जो है कि सही है। अब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का सेठ, ये जो है कि श्रेष्ठ का सेठ होगा, ये गलत है, श्रेष्ठी का सेठ होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अरगट्टा रहट का ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर श्रेष्ठ को सेठी कर दें तो ये भी सही है। तो इनमें से मेरे ख्याल से पूछना चाहिए था कि गलत कौन सा है। तो पूछा है शुद्ध युग्म कौन सा है, इसमें अशुद्ध पूछना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अब आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा ऑप्शन बी सही है, कौन सा डी सही है। आपको एग्जाम में सेम टू सेम नहीं आने वाले। आप याद रखिए कि अरगट का रहट होगा, मिष्ट का मीठा होगा, कंकती का कंघी और श्रेष्ठी का सेठ होगा। आगे देखिए, भक्त का तद्भव क्या होगा। तो भक्त का जो तद्भव होगा वो भगत होगा। कौन सा तद्भव है, तो पसीना, पसीना जो है यह तद्भव शब्द है। अब आगे, इनमें से तत्सम तद्भव का एक सही युग्म जो है अशुद्ध है, एक युग्म जो है अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि सेठ, जो श्रेष्ठ का सेठ नहीं, श्रेष्ठी का सेठ होगा। बाकी ये सब जो है सही है। अब बांका का तत्सम शब्द क्या होगा, तो बांका का वक्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो देखिए, पंसारी जो है यह तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। और पंसारी का तत्सम क्या होगा फिर, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि पट्टशालिका, पंसारी का पट्टशालिका। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पंसारी का, आप याद करिए 84वां क्वेश्चन में पंसारी का पट्टशालिका होगा। इनमें से तद्भव शब्द का एक सही युग्म पहचानिए। तो देखिए, कौड़ी का कपर्दृकी, जबकि कौड़ी का ये गलत है, कपर्दृकी नहीं होगा, कौड़ी का होगा कपर्दिका। अपाइज का अपादहस्त, तो अपाइज का क्या होगा, अपाइज का होगा आपादहस्त नहीं, अपादहस्त, अपाद। गेहूं का गेहूं नहीं होगा, गोधूम होगा। अब ओस का अवश्याय होगा, ये सही है। अब निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानिए। फिर कह रहा है, तो अरगट्टा का रहट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, आपको दिखाऊं तो मैं, ये देखिए 86वें क्वेश्चन में अरगट्टा का रहट ही था। तो अरगट्टा का रहट जो है कि सही युग्म में, बाकी मिस्ट होगा, ये मिट का, ये सब गलत है। तो जो है कि लाख का लक्ष्य नहीं होगा, लाख का लक्ष्य होगा, मिस्ट का मिस्ट होगा। और लोहार का जो होगा वो होगा लोहकार नहीं होगा, लोहार का होगा लौहकार। तो आप एक एक समझ रहे हैं कि आप एक एक शब्द से जो है कि गलती है। उच्छ्वास का क्या होगा, उच्छ्वास। वर्तिका का तद्भव क्या होगा, बत्ती। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा, श्रृंगाटक। अब ऐसे ही गोत्र का तद्भव रूप क्या होगा, गोत्र का गोत्र होगा। उलाहना का तत्सम क्या होगा, उपालंब। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है तद्भव है, तो कोयल जो है यह तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो अटारी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो देखिए तीन जो है यह तद्भव है, बाकी सब तत्सम शब्द है। तो नग्न का क्या होगा, नग्न का होगा नंगा, यह तद्भव है। भ्रमर का बौरा होगा।
जल का क्या होगा, तो जल का पानी होगा। कर्पर का फिर से रिपीट हुआ। देखिए कर्पर का तद्भव रूप क्या है, तो ये जो कर्पर का, तो असल में कर्पर जो है वो किसी का नहीं है। अगर ये कर्पर की जगह पूछना चाह रहा था, अगर ये करपट होता तब तो कपड़े का हो जाता। तो करपट जो है कपड़े का है, ये असल में कपूर का पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये जो है कर्पर की जगह कर्पूर लिखना चाहिए था। तो कर्पूर मतलब होता है कपूर, तो ये है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ढीठ का तत्सम रूप क्या है, तो ढीठ का क्या है, दृष्ट। अब आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए कपूर जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। इसका तत्सम अभी बताया कि कर्पूर होगा। बैक टू बैक एग्जाम में देखिए रिपीट हुए हैं, बैक टू बैक एग्जाम में नहीं, सेम एग्जाम में ही पूछे हैं। अब आगे देखिए दीढ़ी, दीढ़ी का तत्सम क्या होगा, दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है, तो शुश्रूषा जो है यह तत्सम शब्द है। अब आगे देखिए श्रृंगार का तत्सम, तो हम लोगों ने तो पढ़ रखा है श्रृंगार। इनमें से कौन सा तद्भव है, तो भौरा है, इसका तत्सम भ्रमर होगा। मुंदरी का तत्सम रूप क्या होगा, तो मुंदरी का तत्सम मुद्रिका होगा। तत्सम तद्भव के युग में कौन सा गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो घृत का घी होगा, त्वरित का तुरंत होगा, तिक्त का तीता होगा, ऊंट का जो होगा उष्ट्र नहीं होगा, तो ये गलत है हमारा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द के युग में से कौन गलत है, तो देखिए, तो इनमें गलत जो है वो पर्यक का पट्री होगा, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। पर्ण का तद्भव क्या होगा, पत्र होगा। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, तो अंगिष्ठिका। अब ऐसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो सूरज जो है यह तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव कौन सा है, तो बंदर, इसका तत्सम वानर होगा। देवर का तत्सम अभी हमने देखा द्विवर होगा। अब अगला देखिए मक्खन का तत्सम क्या होगा, मृक्षण। तत्सम शब्द को पहचानिए, तो दिन जो है यह तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है, तो खरपर, खरपर जो है यह तत्सम शब्द है। अब खरपर का जो होगा तो इसका तद्भव क्या होगा, तो खप्पड़, खप्पड़ या खपड़ा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के लिए त्रुटिपूर्ण है, कौन सा, तो दही का दही नहीं होगा, दधी होगा। अब ऐसे ही निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो घोटक, घोटक का घोड़ा होगा। हिरण का तत्सम क्या होगा, हरिण होगा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो खीर, खीर का तत्सम क्या होगा, क्षीर। निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव शब्द रूप है, तो क्षार का जो होगा खार होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर इनको तत्सम तद्भव में बदलना है तो छ जो है ख हो जाता है। अब ऐसे देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन सा है, आम्र। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ईंट। फिर क्या है तद्भव शब्द, तो जामुन है। फिर तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो पुस्तक है। तत्सम कौन सा होगा, तो आमलक होगा। तत्सम शब्द का रूप कौन सा है, तो वो निष्ठुर होगा। बाकी सब तद्भव हैं, तो तत्सम शब्द फिर से पूछ रहा है, तो नारिकेल है। तत्सम शब्द तो एला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो ये जो गेहूं है यह तत्सम नहीं होगा, यह तद्भव है, इसका गेहूं क्या होगा, गोधूम। जो शब्द हिंदी में से, जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम। तो कह रहा है जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप
के समान ही प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम। तो कुल मिला कह रहा है कि संस्कृत शब्द कौन सा होता है, तो तत्सम होता है। पॉज जो है किस शब्द का तत्सम है, तो पॉज जो है वो फंदे का है। निम्नलिखित में से तद्भव के रूप में कौन सा है, तो नखत जो है यह तद्भव के रूप में है। अब देखिए आगे, सतसई किस प्रकार का शब्द है, तो पूछ रहा है कि सतसई किस प्रकार का शब्द है, तो यह जो है तद्भव है। तत्सम तद्भव का सही रूप कौन सा है, तो पृष्ठ का पीठ, यह जो सही रूप है, आंसर बी। गाय का गौ होगा, मनुष्य का क्या होगा, मनई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है, तो देखिए आमलक का जो आम है यह अशुद्ध है, बाकी सब सही है। तो आमलक का क्या होगा, आम्र होगा, आम्र। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो उपालंब जो है यह तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म जो है अनुपयुक्त है, गलत कौन सा है, तो दिया सलाई का माचिस होगा, यह गलत है। अब क्या होगा, तो दिया सलाई माचिस ही गलत है। असल में सलाई का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, सलाका। तो ये सब फालतू पे है, सलाई का क्या होगा, सलाका। रस्सी का रज्जु, तिनका का तृण, फिस्ट का, ये सब सही है। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है, तो कौन सा जोड़ी गलत है, तो स्पर्श का जो होगा छूना, ये गलत है। बाकी श्रेष्ठी का सेठ होगा, राज्ञी का रानी होगा, रानी का आप ध्यान दीजिए कि राज्ञी होगा। श्रृंगाल का सियार होगा, ये श्रृंगाल। अब आगे देखिए तद्भव शब्द कौन सा है, तो हाथ जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, हस्त। अब आगे देखिए कौन से समूह में तत्सम तद्भव का युग्म जो है सही नहीं है, तो हरिद्रा जो है हल्दी का है, हंसी का नहीं है, यह गलत है, बाकी सब सही है। आधा का अर्थ होगा, भ्रमर का बौरा होगा, धूम का धुआं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो व्याघ, इसका क्या होगा, बाघ। निम्नलिखित में से बौरा का तत्सम है, तो बौरे का क्या है, भ्रमर है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जीर्ण। जीर्ण जो है गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से मे शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो मे का मेघ होगा। साखी शब्द का तत्सम क्या होगा, तो साखी का साक्षी होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए, तो तद्भव शब्द का सही विकल्प कौन सा, उबुड्डन का, उबुड्डन का ऊर्ध्ववर्तन होगा तत्सम। ग्रंथि का तद्भव क्या होगा, गांठ होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वृक्ष जो है यह तत्सम है। सतसई का तद्भव शब्द, सतसई तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो सतसई का सप्त सती। अब ऐसे ही किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है, तो इसमें देखिए दीपक, दीपक, तपस्वी, तीर्थ, ये सारे जो है तत्सम है। कुलाना का तत्सम रूप क्या होगा, तो उपालंब होगा। आमलक का आंवला होगा, आम का आम्र होगा। किस विकल्प में सभी शब्द जो है तद्भव है, तो कौन सा है, नारियल, नारियल, नींबू, नीम, ये सारे तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म है, तो चकवा, चकवा का चक्रवाक, ये सही है।
अब घृत का जो है घी होता है। तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? तो पत्र का पत्ता होगा, न कि पर्ण। लेकिन इसमें से तत्सम शब्द है तो काष्ठ जो है यह तत्सम शब्द है। अब देखिए, आदर्शिका का तद्भव शब्द है तो आदर्शिका का आरसी होगा। वैसे देखिए, जो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, सही युग्म कौन सा है? तो अवश्याय का ओशो होगा, सही है। अब पकवान का जो है पक्वात्र नहीं होगा, जो है पकवान होगा। पकवान का क्या होगा? पकवान, पकवान। वैसे ही देखिए, गीध का क्या होगा? गृध नहीं होगा, गीध का क्या होगा? गृध। अब ऐसे ही जो नखत का क्या होगा? नक्षत्र, नक्षत्र नहीं होगा, नक्षत्र होगा। बच्चा का क्या होगा? वत्स, तत्सम। तद्भव शब्द कौन सा है? 14। सलाका का सलाई, अग्नि का आग, पुष्प का फूल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, कौन सा है? पिटारा। बहुभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बहुभूत का होगा विभूति। अधोलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? हाथ नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होगा? हस्त। तत्सम शब्द की जोड़ी सही नहीं है तो कौन सा? दधी। दधी का क्या होगा? बात नहीं होगा, दही होगा। करपट का पता है आपको, कपड़ा होगा। तद्भव शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? तस्कर। गधा का क्या होगा? गर्थक। प्रिय का क्या होगा? पिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ने जो है तत्सम नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख जो है तद्भव शब्द है। पक्ष का तद्भव क्या होगा? पंख होगा। तो आप याद रखिए कि पक्ष जो है पंख होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो हल्दी। हल्दी जो है तत्सम नहीं है, तो हल्दी का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? हरिद्रा। वैसे ही निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो ये देखिए, विस्मय। विस्मय जो है यह तत्सम है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो निडर। खाट का खटवा। पनही का उपाना। पोखर का तत्सम पुष्कर। दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण। सुई का तत्सम क्या होगा? सूची। हस्त का हाथ होगा तद्भव। तत्सम से तद्भव बने सही युग्म को खोजिए। तो देखिए, घट का गड़ा होगा, यह सही। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो चाम। फिर क्या तद्भव शब्द कौन सा है? तो पक्षी। ससुर का तत्सम क्या होगा? स्वसुर। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? पर्यक होगा। ओष्ठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओष्ठ जो है, ओठ जो है यह तद्भव है, इसका क्या तत्सम होगा? ओष्ठ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो दिन जो है यह तत्सम है। ईख का तद्भव शब्द, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख का इच्छु होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का अटारी का तत्सम क्या होगा? तो अटारी का अट्टलिका। तद्भव शब्द को पहचानिए तो बंदर, इसका तत्सम वानर होगा। भ्रमर का भौरा। तद्भव शब्द से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए तो पत्र का पत्ता होगा। कपड़ा का, कपड़ा जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होगा। तद्भव शब्द नहीं है तो राजा जो है यह तद्भव नहीं है। अब आगे देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंख जो है तद्भव है।
घोटक जो है तद्भव, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो मतलब घोटक का हिंदी तो घोड़ा होगा। अब देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए तो इसका आंसर हमारा देखिए सी होगा। तो देखिए ए का 3 होगा, बी का 1, तो मिलाइए। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2, डी का 4, सी का 2 होगा, डी का 4। तो संकल्प जो है यह तत्सम शब्द है, सूरज जो है यह तद्भव है, काका जो है वो देसी शब्द है, मोटर जो है यह विदेशी शब्द है। अब इस फुर्ती का तद्भव रूप क्या होगा? तो फुर्ती। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो वो जो है यह तद्भव है। आंसू शब्द है, तद्भव है। लेकिन इनसे कौन सा शब्द जो है तत्सम रूप है? तो अंधकार। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? गोधूम। एक तत्सम शब्द है, तो इनमें जो है कोई तत्सम शब्द नहीं है। ये डाकिनी जो है यह डायन का तत्सम है, लेकिन ये भी जो है गलत लिखा गया है। काना शब्द है, कैसा है? तो अर्ध तत्सम है। कार्य का तद्भव क्या होगा? तो काज होगा। वैसे देखिए कौन सा कह रहा है कि तत्सम है? तो भात्र जाया, यह जो है तत्सम है। इसका तो तद्भव क्या होगा? तो बहुशाई। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो क्षत्रिय। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो कौन सा सफेद जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो कुक्कुर। इसका तद्भव क्या होगा? कुत्ता। कौन सा तत्सम है? तो क्षत्रिय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो श्रृंगार। कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मेघ। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग जो है वह तद्भव शब्दों में नहीं होता। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट जो है यह तत्सम है। उबटन का तत्सम क्या होगा? तो ऊर्ध्ववर्तन। अब इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि ऊर्ध्ववर्तन है यह। अब ऐसे ही देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपास जो है यह करपट, यह गलत है। करपट जो है कपड़े का है। बाकी केला का कतली होगा, पसीना का प्रतिषेधन होगा, ओझा का उपाध्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा एक युग्म गलत है? तो सेठ जो है वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नहीं है, श्रेष्ठी का है। तद्भव शब्द है पावस। तद्भव कौन सा है? मंजिष्ठ। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आग, चक्षु, निद्रा और घृत। चटिका का तद्भव होगा चिड़िया। तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्र। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निकृष्ट जो है यह तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो अमीय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव के रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अर्थ तत्सम कहलाते हैं। अहेर का तत्सम क्या होगा? अखेट। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम है। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमित, अमृत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो अमूल्य।
तत्सम शब्द कौन से हैं? तो ये जो अमृत है यह भी तत्सम है और माता यह भी। आग का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अग्नि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य। अब ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो खान जो है तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उलझन। अगला क्वेश्चन, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का योग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो किशन जो है ये तत्सम नहीं है। काटना का तत्सम क्या होगा? कर्तन। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो देखिए, कारण जो है यह तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो कोची। तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कुकुर होगा, इसका कुत्ता होगा तद्भव। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो गोपाल जो है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो चैत जो है यह तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? फिर से पूछ रहा है। तो चार जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, इसका चतुर्थ होगा तत्सम। तत्सम शब्द है चत्वारी। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है यह तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दही जो है यह अर्ध तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो नेह जो है तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पावन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो प्रतीत। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो पनीप। अब ये सब जो लास्ट के क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो देखिए, नरक और जो बहुमी है यह तत्सम नहीं। फूल का तत्सम पूछ रहा है तो पुष्प होगा। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो पुरूप जो है वह नहीं है। वनही का तत्सम क्या होगा? तो उपान। कौन सा शब्द तत्सम है? तो प्रिय। यह जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? पिया। मच्छिका किस प्रकार का शब्द है? तो मच्छिका का तत्सम जो होगा वो मक्खी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो साई। तत्सम शब्द कौन सा है? तो स्वर्ण। कौन सा तत्सम होगा? श्वशुर। इसका तद्भव ससुर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो शोभन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तो किसमें? शिखा। शिखा जो है यह तत्सम है। विधानसभा विधान भवन का रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो क्षेत्र जो है। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो वह तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से विकसित होकर हिंदी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो अधर जो है तद्भव नहीं है। अट्टलिका तद्भव होगा अटारी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आलस जो हुआ है यह तद्भव है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है। तो ईख जो है यह तद्भव है। इच्छु का तद्भव क्या होगा? तो ईख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो उजास जो है यह तद्भव है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष जो है कि तद्भव है। कपाट का तद्भव क्या होगा? तो
किवाड़ होगा। तद्भव शब्द है कांच। कर्म का तद्भव क्या होगा? काम होगा। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो छत जो है यह तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए, जामुन जो है तद्भव, बाकी पौत्र, तेल, प्रस्तर, अपत्थर, तेल का तिल, पौत्र का पुत्र, ये सब तत्सम है। ये जामुन जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो जीभ जो है तद्भव है। तद्भव शब्द को पहचानिए। तो ढाई। कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो उद्भव। कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो देखिए, दीपावली जो है तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो देखिए, पत्ता जो है यह तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो बच्चा जो है तद्भव, इसका वत्स होगा तत्सम। विधान भवन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया। सुवर्ण शब्द है तद्भव। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हींग जो है यह तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से गलत है? तो वत्स का परख नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वत्स का बच्चा होगा। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये तो हमें पता है कि यह तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत से अगर हिंदी में उसको परिवर्तन नहीं करेंगे तो वह तत्सम कहलाएगा। अगर परिवर्तन कर देंगे तो तद्भव कहलाएगा। यह देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अंश जो है यह तत्सम है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आम्र, इसका क्या होगा? आम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है क्या है? आलस्य। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो आंसू जो है यह तत्सम नहीं है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो काशीगृह। तत्सम शब्द कौन सा है? तो कपाट। निम्नलिखित में से तत्सम है तो ग्राहक, इसका क्या होगा? ग्राहक। तद्भव। तत्सम शब्द को पहचानिए। निद्रा। शब्दों में नया का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये नव्य होगा। मेंढक का तत्सम क्या होगा? तो मंडूक होगा। याद रखिए। मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्रिका। निम्न में तत्सम शब्द है यौवन, क्या है? तत्सम शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? तो सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो श्रृंगार, इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगार। स्वर्ण का स्वर्ण शब्द है, कैसा है? तत्सम है, इसका सोना होगा। फाटक। सखी का मूल तत्सम क्या होगा? तो साक्षी होगा। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यह शब्द सती जो है तत्सम है। शीश का तत्सम क्या होगा? शीर्ष। सुई का सूची होगा। सूची। निम्नलिखित से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो श्राप। ऐसे शब्द जो संस्कृत तथा प्राकृतिक से प्रयुक्त होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव शब्द बने हैं किससे बने? हिंदी के मूल शब्द से, विदेशी शब्दों से, उर्दू भाषा में बदलाव से, और लास्ट में क्या है? संस्कृत शब्दों को कुछ बदलाव से। तो ये सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो आचरज। तद्भव शब्द है अगम। तद्भव है अंधेरा। तद्भव है ओखली। किंचित का तत्सम शब्द, किंचित तत्सम का तद्भव है कुछ। तो किंचित का कुछ होगा, याद रखिए। तद्भव शब्द है कपूर, इसका तत्सम क्या होगा? कर्पूर।
करपट का तद्भव क्या होगा? तो कपड़ा पता है। तद्भव शब्द है कोयल, बाकी ये सब तत्सम है। खीर का क्षीर, भ्रमर का भौरा, व्याघ्र का बाघ। कौन सा तद्भव है? तो खेत। खेती किस प्रकार का तद्भव रूपांतरण है? तो खेती जो है क्षेत्रीय का है तद्भव रूपांतरण, बाकी ये गलत है। तद्भव शब्द है गांव। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम का गेहूं होगा। निम्नलिखित में से किसे तद्भव प्रत्यक्ष निहित है? तो जो ये घुमक्कड़ है और टिकाऊ है, इसमें तद्भव जो है प्रत्यक्ष रूप से निहित है। तद्भव शब्द है दही, इसका दधी जो है तत्सम होगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तो 10। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पांत होगा, तो याद रखिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो प्यासा जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो भंवरा का भ्रमर जो है ये तत्सम होगा। कौन सा तद्भव शब्द है? तो माथा। तद्भव शब्द मछली। मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अमीर, बैंक, अग्नि, मुंह। तो मुंह जो है यह तद्भव है। तद्भव शब्द है आंख। तद्भव शब्द है सूर। सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सुष्टि का सूंठ होगा। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो हंसी जो है यह तद्भव शब्द है। तद्भव तथा उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो देखिए, आत का अंत्र होगा और ये जो है ये दोनों गलत है। आत का अंत्र नहीं होगा और लुनाई का लावण्या नहीं होगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का मेल जो है सही है कौन सा? तो पृष्ठ का पन्ना होगा। विरासत की श्रेणी का है, तो विरासत जो है तत्सम है। किस विकल्प में सभी शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव जो है आग, जीभ, घर, ये सब क्या है? तद्भव है। सभी तत्सम शब्द किस एक वर्ग श्रेणी में आते हैं? जिन्हें चिन्हित कीजिए। तो तत्सम कौन सा है सब? तो कार्य, वायु, अक्षर, रात्रि। तो ये जो है तत्सम है। कार्य का काज होगा, वायु का हवा, अक्षर का अक्षर, रात्रि का रात। इनके में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो आर जो है तत्सम नहीं। तो यह क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिए यूपी पीसीएस प्री के 2023 में पूछा गया। तो दोस्तों हमारा जो तद्भव तत्सम का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने देखिए कुल लगभग 347 क्वेश्चन को देखे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइए। अगर इन सब में आपने कितने क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।